हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए विहान बाबू के लिए अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में बाबू हमारा क्या खाएगा? बाबू सेब खाएगा ना। ले बैठ के सेब खाओ। और ये मत कहना कि स्कूबी दरवाज़ा खोल रहा है, ऐसे कर रहा है। स्कूबी ना मैंने 4-5 बजे सुबह अंदर कर लिया था और अंदर ही था। अब मैं क्या करूँ, मेरे को ये लगता है चलो मैं इसको अंदर ही कर ही लेती हूँ। आ जा रे आ जा। ये बैठ गए हैं हमारे स्कूबी जी। सेब खाओगे? सो गया। खाने में है दही है, ताज़ी घर की बनी हुई है बिल्कुल। और ये पराठी है, मैं बाबू को भी खिलाऊंगी। और ये नींबू का अचार है। खाएगा बाबू या सेब खाएगा? अच्छा कह रहा है वही पराठी खिलाओ। ये देखो। हाँ हाँ खिलाती हूँ। अंदर आ जाओ। पनिशमेंट नहीं दी मैंने आपको। जो यहाँ बैठ खड़े हो गए हो। चलो अब फटाफट लग के अभी ना एक्चुअली मुझे बाहर के भी कुछ काम निपटाने हैं। उससे पहले मैं घर का काम निपटा दूँ। तो मैंने टारगेट रखा है कि अगले 2 घंटे में मुझे इस घर को पूरा अच्छे से सेट करना है। क्योंकि मैंने घर को पूरा अच्छे से तैयार करके आपके सामने एक बार भी दिखाया भी नहीं। मैंने ये कमरा पूरा अच्छे से सेट कर दिया और स्कूबी जी आ गए, अंदर बैठ गए हैं। और पता है आप लोग ये चीज़ सोचते होंगे कि निधि ना इतना कुछ खर्चा करती है तो बेडशीट्स पे, इन पे, तकियों पे, इन पे खर्चा क्यों नहीं करती। तो देखिए बस लास्ट ईयर ख़रीदी थी कुछ बेडशीट्स। अभी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं ख़रीदी हैं। 1 साल ही हो गया। हाँ 1 साल हो गया, लिया नहीं कुछ भी। और आपको रुकिए मैं अपना फ्रिज भी दिखा देती हूँ। मैंने अभी बंद कर दिया क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। आप देखो खाली था, बस थोड़े से चावल रखे हुए थे। इधर थोड़ी दवाइयाँ रखी हैं बस। देखो तो मैंने कहा फालतू में चल रहा है। और यहाँ फ्रिज के ऊपर ना ये तो पापा जी का पर्स है, वो ले जाएंगे, मैंने यहीं रखा है। ये हमारी दवाइयाँ हैं, इसमें विहान की है, इसमें मेरी है। इस एक नमकीन भुजिया का पैकेट है तो ये यहीं छोड़ दिया मैंने, सामने दिखती रहती है ना। और बस आपको मैं रूम दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ का कमरा तैयार किया है मैंने। अच्छा लगता अगर, मैं ये मानती हूँ कि अगर बेडशीट्स भी सुंदर सुंदर दीवान शीट हो पूरी प्रॉपर 2 तकियों के साथ तो कमरे की अलग ही रौनक तो बनती है। बट कोई बात नहीं, कभी होगा हमारे पास, हम अच्छी शॉपिंग करेंगे बेडशीट्स की भी। तो यहाँ पे एक सामने कुर्सी रखी हुई है। तो अभी का मैं आपको ब्यौरा दिखा देती हूँ। अब हम सेकेंड रूम इस कमरे की सफाई करते हैं। मैंने अभी तक बिस्तरा भी नहीं उठाया है। मेरा पता है अभी कुछ दिनों से रूटीन बन गया है। मैं सुबह के टाइम इस घर की सफाई करती हूँ और शाम के टाइम उस घर की। तो दोनों घर की साफ़ सफाई का काम मैं संभाल लेती हूँ और मम्मी क्या करते हैं खाने पीने का काम संभाल लेते हैं। जैसे सुबह आपने देख ही लिया, मतलब हमारे ना कुछ इतना बड़ा झंझट नहीं करते कि सब्जियाँ बनाएं। हमारे क्या होता है जैसे दही जमा लेते हैं रात को। तो जैसे सुबह ना अच्छी खासी दही हो जाती है, उसके साथ जैसे सिंपल किसी भी चीज़ का पराठा खा लेते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। तो हमारा इस तरीके से नाश्ता हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी तय करके कुर्सी पे लगा दी थी और यहाँ मैंने झाड़ू भी लगा दिया था। और थोड़ी सी ये देखिए सामान समेट देती हूँ मैं। ले रो मत, मैं तो इससे छीन रही थी। अब ये सामान फैलाएगा, रोना ही शुरू कर गया। ले एक्चुअली क्या ना इसमें ऐसी इसकी चीज़ें रखी हैं, मैं इसलिए दे नहीं रही थी इसको। मैंने कहा अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ किया, ये अब सारा यहाँ फैला देगा सामान निकाल के। देख लो जी, डेमो आपके सामने है। चीज़ें निकालनी शुरू, बाद में बस यही होता है छोटे बच्चे के साथ, बच्चा सामान फैलाता रहेगा, माँ बैठ के समेटती रहेगी। लो रखना शुरू कर। तो फिर भी चलो मैं आपको लुक तो दिखाई देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से कमरे की सफाई करी है मैंने। इस कमरे का हमने हाल आपको दिखाई दिया था। टेढ़ा लगा हुआ था, फ्रिज टेढ़ा लगा हुआ था। इसको थोड़ा मैंने सीधा किया यहाँ से। इस पर मैंने गद्दे वद्दे तय करके इसलिए रख दिए क्योंकि अभी रात को ही चाहिए होंगे। इधर 2 चप्पलों की जोड़ी रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हो, मुझे कमरा सबसे अच्छा लगता है। हमारे दोनों घरों में से ना सबसे बढ़िया कमरा है ये, सुकून सा मिल जाता है। एक तो फर्श पे बैठ सकते हैं यहाँ पर। अभी गर्मी तो बहुत है बट ये बाहर का और झाड़ू निकाल दूँ, मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी नहीं। इस घर को तैयार करने में पापा जी ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। आपको याद ही होगा आज से 4-5 महीने पहले जब यहाँ पर ना ये काम चल रहा था टाइल वगैरह का, तो आते थे। बल्कि उस टाइम तो यहाँ पे पंखा नहीं, बिजली नहीं और गर्मी, सरी गर्मी का टाइम था, फिर भी यहीं आके बैठ जाते थे। क्योंकि ना मैं कहती थी पापा जी क्या ज़रूरत
ज़रूरत है, अपने आप कर लेंगे ये मिस्त्री भैया लोग काम। तो पापा जी कहते थे नहीं ऐसा नहीं होता, उनके सर पे बैठ के काम करवाना पड़ता है। कल को हमें नहीं पता, अगर हम ऐसे खुला छूट दे देंगे ना तो वो काम जो 1 महीने का होगा उसको 2 महीने का कर देंगे। वो आराम आराम से फिर काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, उनके सामने थोड़ा सा बैठना पड़ता है। तो पापा जी यहाँ पे बैठे रहते थे, कोल्ड ड्रिंक ले आते थे। हमें अच्छे से याद है वो टाइम, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको वो टाइम याद होगा कैसे मैं आपको दिखाया करती थी कि देखो आज मेरे घर की यहाँ की दीवारों में टाइलें लग गई, कभी फर्श पे टाइल लग गई, इस तरीके से काम करते थे हम लोग। और यहाँ पे अभी भी पूरा नहीं हुआ है, देखो ना इस साइड में थोड़ा बहुत ना जैसे सीमेंट जमा हुआ है, हल्का फुल्का जो माइनर सा काम है। ये तो हम अभी मेरी नज़र पड़ गई यहाँ कोने पर, ये जो दीवार है इसकी टाइल पे कुछ लगा हुआ है, इसको मैं साफ़ कर दूंगी बाद में। यहाँ स्कूबी भौंक रहा था, इसको मैंने अंदर कर लिया। और यहाँ पे ना जो फर्श है इसको एक अच्छी क्लीनिंग की ज़रूरत है, जैसे वाइपर वगैरह से साफ़ करते हैं, क्योंकि अभी आप भी देख सकते हो थोड़ा सा ना इस पानी की सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि सूखे झाड़ू से ना मिट्टी साफ़ नहीं होती है। टाइल को साफ़ सुथरा रखना, टाइलें हम लगवा तो लेते हैं पर टाइलों का रख रखाव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं रोज़ जो AC का पानी बचा हुआ होता है ना उसे साफ़ कर देती हूँ। ये देख लीजिए, ये एरिया बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे वॉशिंग मशीन आई हुई है, कूलर आया हुआ है, उसके बावजूद भी कितना खुला डुला एरिया नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे तो ऐसा कोई फोल्डिंग बिछा के भी सो सकता है, इतना एरिया है ये, हमें काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। और बाबू का भी खेलने में लगा हुआ है, मैंने इसको अंदर कर ही लिया, फिर स्कूबी को परेशान हो रहा है। अरे वाह, सामने अंदर भी डाल दिया, देखो बाहर निकाल रहा, खेला और वापस डब्बे में अपने खिलौने रख भी दिए। अब हम आ जाते हैं स्टोर रूम की तरफ। तो मम्मा ने पेटी में कपड़े अपने जितने रखने थे रख दिए हैं। अभी हमें पीछे का सामान जचाना है, आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट का काम रह रहा है, मुझे पता है। ये पीछे आपको लग रहा होगा दिखने में कि काम ज़्यादा है, बट काम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, हाथों हाथ हो जाएगा ये तो। इतने में देखिए विहान ना ये कंबल आपको दिख रहा होगा, ये कंबल लेकर आता है। जब भी उसको फीडिंग चाहिए होती है ना मम्मा से, तो वो क्या करता है पहले कुछ ओढ़ने का लेकर आता है, कंबल लेकर आएगा कि मेरे को ना दूध पिला के सुला दो। तो ये अपनी भाषा में समझा रहा है मुझे। अरे वाह, कितनी यम्मी दिख रही है ना ये सब्जी, पापा जी ने बनाई है। मैंने एक्चुअली सोचा आई हुई हूँ तो कुछ खा भी लेते हैं। तो छोले छोले है ना पापा जी? ठीक है, बढ़िया है। यहाँ से आप देख सकते हो पापा जी यहाँ बैठ के खाओगे या पैक करवाओगे? अच्छा पहले ही देख लो, पैक करवा लिया। अच्छा तो यहाँ से लेके जाते हैं पापा जी आप आलू के पराठे, हर दूसरे दिन खाते हैं हम। तो आपने वीडियो में देखा होगा ना, कड़ी मिलती है, छोले मिलते हैं। आपकी चटनी बहुत अच्छी है ये वाली ना, हमने काफ़ी खाते हैं। तो यहाँ की होता है खाना, इसमें आलू के पराठे होते हैं। देखिए इस तरीके से बनाए भी जा रहे हैं। यहाँ से लेकर जाते हैं पापा जी खाना। तो पैक हो रहा है। अच्छा ये रह गई थी इसमें, लस्सी भी डाल दी इसमें, चलो सही है, बढ़िया है। तो खाना पैक हो गया है और अब हम चलते हैं यहाँ से। कुछ काम था, कर रहे हैं, घर जाके बताती हूँ। तो जी मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में भूचाल चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी भूचाल आ गया है, भूचाल आएगा। और कुछ टाइम वेट कीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो जल्दी ही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखते हैं, बताऊँगी आप सबके साथ कि क्या मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। कुछ टाइम दीजिए, बताने को मैं आज बता सकती हूँ, लेकिन अगर कुछ दिनों बाद बताऊँगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों से निकलने के बाद मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊँ कि क्या बात थी, क्या नहीं था, क्या था। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ है विडो पेंशन की। मैं देखिए आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि
उसके लिए बहुत से प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है जिसकी ज़रूरत होती है, और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे की भी बनती है जब तक वो 18 साल का नहीं होता, और लेडी की भी बनती है, लेकिन ऐसे ही नहीं बन जाती है। इनकम प्रूफ देखना पड़ता है, पूरी फैमिली की इनकम कंबाइन होके कितनी बनती है वो सब देखा जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि मैं एलिजिबल होंगी विडो पेंशन के लिए। बहुत सी लेडीज़ हैं जिन्होंने बनवाई भी हुई है, इवन हमारी फैमिली में भी है एक को हम जानते हैं जिन्होंने बनवाई हुई है, बल्कि उनके तो ना मतलब बाकी सब पता नहीं, अब छोड़ो जाने दो। बस इतना कहूँगी कि मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ और वो कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो को अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।